आई पैरी एवरीथिंग। अब इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर नॉर के साथ, जो कि अपनी मॉम का ध्यान रख रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम काफी ज्यादा बीमार थी। लेकिन नॉर के डैड काफी ज्यादा अच्छे थे। जब वो जिंदा थे तो वो नॉर को बचपन में काफी सारी कहानियां सुनाया करते थे कि कैसे एक हीरो ने मोस्ट पावरफुल ड्रैगन्स को हराया है, मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स को हराया है। अब नॉर के डैड के गुजर जाने के बाद वो अपनी मॉम का ध्यान रखता है क्योंकि उसकी मॉम भी काफी ज्यादा बीमार थी। लेकिन एक दिन उसके साथ बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज होती है, उसकी मॉम भी उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन फिर भी नॉर हार नहीं मानता, वो अपने काम पे दोबारा लगता है एंड इसीलिए वो फॉरेस्ट से सीधा निकलता है किंगडम के लिए, क्योंकि अब वो एडवेंचर बनने के सफर पे निकलना चाहता था। अब नॉर जैसे एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि नॉर के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई भी मैजिकल ट्रेट्स नहीं है, ना ही वो स्वॉर्ड्समैनशिप के अंदर अच्छा है और ना ही उसके पास इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है जिससे कि वो एक एडवेंचर बन सके। एंड इसलिए जो गिल्ड मास्टर होता है वो उसे भेजता है ट्रेनिंग करने के लिए। अब ये एक इस तरीके की ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर तुम चूज कर सकते हो 6 मोस्ट पावरफुल हीरोज के साथ ट्रेन करने के लिए एंड वो तुम्हें ट्रेन करेंगे, वो ट्रेन करेंगे तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन तुम्हें उनमें से एक को चुनना है। नेवर गिविंग अप की स्पिरिट को लेकर नॉर आगे बढ़ता है। वो सभी के सभी टास्क को कंप्लीट करता है, वो सभी के सभी मास्टर्स के पास जाके एक एक करके सभी की ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है। लेकिन एट द एंड नॉर को पता चलता है कि वो किसी चीज के अंदर भी अच्छा नहीं है। उसने अब फैसला कर लिया होता है कि जितनी भी चीजें उसने सीखी है इतने टाइम के अंदर अब उन सभी को वो मास्टर करेगा एंड सारी चीजों को वो एक के बाद एक मास्टर करता है। वो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है कि वो हर चीज को पैरी करने लगता है। पहले वो 10 स्वॉर्ड्स को पैरी करता है, फिर 100 स्वॉर्ड्स को, फिर 1000 स्वॉर्ड्स को एंड 10,000 स्वॉर्ड्स को। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। लेकिन हर पल वो ये सोचता है कि वो अभी भी काफी ज्यादा वीक है एंड इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग को कभी भी कम नहीं करता। हर दिन मेहनत करते करते वो एक दिन बहुत ज्यादा ताकतवर बनकर फिर पहुंचता है गिल्ड मास्टर के पास। एंड जिसके बाद जब गिल्ड मास्टर उसकी लिस्ट दोबारा से देखते हैं कि उसके पास कौन सी पावर है, इतने बड़े नॉर को देखने के बाद वो खुश तो होते हैं कि वो पावरफुल तो बना है लेकिन उसके मैजिकल ट्रेट अभी भी वैसे ही है। गिल्ड मास्टर से ये सुनने के बाद कि उसका अभी भी कुछ नहीं हो सकता वो फिर जाने लगता है। लेकिन गिल्ड मास्टर सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा एंड गिल्ड मास्टर उसे देते हैं एक बहुत ही ज्यादा लो रैंक का काम जिसके अंदर वो एडवेंचर्स के साथ हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो काम कर सकता है इन द गिल्ड। वो हेल्प कर सकता है लोगों की इन द टाउन एंड सभी लोगों की हेल्प करते करते वो अपने काम को आगे बढ़ा सकता है एंड कभी भी अगर उसके पास कोई मैजिकल ट्रेट बढ़ते हैं तो वो अपने रैंक को बढ़ा भी सकता है। एंड हाँ, तुम्हें ये सुन के शौक लगेगा लेकिन ई रैंक से डाउन के अंदर जो रैंक होता है एफ रैंक, वो मिलता है अपने नॉर को एंड एफ रैंक के साथ वो आगे बढ़ता है। वो अभी भी खुश होता है कि एटलीस्ट उसे कुछ काम करने मिलेगा एंड धीरे धीरे नॉर अपनी पॉजिटिव एनर्जी से अपने साथ साथ सभी लोगों को खुश करता रहता है। लेकिन एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद नॉर की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। नॉर जब एक केव के पास माइनिंग का काम कंप्लीट कर रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि कोई उसे पुकार रहा है एंड नॉर भागते हुए बिना सोचे समझे उस डंजन के अंदर पहुंच जाता है एंड डंजन के अंदर उसे पता चलता है कि वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा भैंस था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक लड़की है जिसे की हेल्प चाहिए, लेकिन उसके साथ और भी सैनिक भी होते हैं, बट सैनिक को एक एक करके बुल सबको निपटा देता है एंड एट द एंड सिर्फ एक छोकरी बचती है एंड वो छोकरी को बचाने के लिए जाता है एंड नाउ ही हैज अ सिंपल स्वॉर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है एंड उसकी पावर से वो पैरी करता है। वो पैरी करते करते फाइनली उस डंजन बॉस को या फिर कह लो उस बुल को, जायंट भैंसों को मार गिराता है। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, बट नॉर बी लाइक तुम्हारे लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इतना भी इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ एंड इसलिए नॉर वहाँ से तुरंत चला जाता है। लेकिन अब ये बात सुनने के बाद तुम्हें शॉक बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि हर कहानी में हमेशा से ये ट्विस्ट आया है कि वो लड़की और कोई नहीं एक प्रिंसेस होती है, प्रिंसेस लिंडबर्ग। और फाइनली कुछ मुश्किल और मशक्कतों के बाद नॉर उसे मिल भी जाता है एंड नॉर से मिलने के बाद वो उसे तुरंत लेके जाती है अपने राजा के पास, यानी अपने बाप के पास। कैसल में पहुंचने के बाद नॉर को राजा अपना थैंक्स तो देते हैं लेकिन साथ ही में नॉर को राजा अपनी एक स्वॉर्ड देता है जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है क्योंकि राजा ने उसे एक डंजन के अंदर खोजा था एंड उस स्वॉर्ड को वील्ड करने के लिए राजा को भी 2 हाथ चाहिए होते हैं जिसे कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसके ऊपर इतने ही सारे डैमेज होते हैं। तो सोचो उसको किसने डैमेज किया होगा और इसलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड है एंड जैसे ही नॉर उसको अपने हाथ में उठाता है वो फील करता है कि ये हैवी है पर इतनी भी नहीं जिसे कि वो वील्ड ना कर सके। अपने एक हाथ से स्विंग करते करते उस स्वॉर्ड को नॉर शो ऑफ करता है राजा के सामने एंड राजा समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड नॉर के लिए ही बनी है एंड जिसके बाद लिंडबर्ग उसको चिपक जाती है, आई मीन इंस्ट्रक्टर बना लेती है एंड इंस्ट्रक्टर बनने के बाद अपना नॉर काफी ज्यादा पॉपुलर होता जाता है एंड क्या क्या कर देता है यार, मैं तो
बता भी नहीं सकता। नॉर पैरी करना स्टार्ट करता है। हर एक एपिसोड का नाम है आई पैरी दिस, आई पैरी दिस, आई पैरी दैट, आई पैरी दिस। कभी वो पैरी करता है एक काऊ को, आई मीन वो भैंसे की बात हो रही है। कभी वो पैरी करता है रिवॉर्ड्स को, कभी वो पैरी करता है एक फाइट को, कभी वो पैरी करता है गॉब्लिन को, कभी वो पैरी करता है फ्रॉग को, कभी वो पैरी करता है डेडली पॉइजन को, कभी वो पैरी करता है डेड मैन को, एंड कभी वो पैरी करता है एक ड्रैगन को, कभी वो पैरी करता है एक आर्मी को, कभी वो पैरी करता है एम्परर की अथॉरिटी को, कभी वो पैरी करता है डिवाइन रैथ को, एंड फाइनली ही पैरी एवरीथिंग। अब ये सभी थे एपिसोड के टाइटल्स, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊं हर एक एपिसोड का प्लॉट तो वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। सबसे पहले ये एपिसोड में तुमने देखा कि कैसे नॉर ने अपनी पावर से एक काऊ को हरा दिया। हाँ, उसके लिए वो काऊ ही है। सेकंड नंबर पे जब वो पैरी करता है रिवॉर्ड्स को जो कि राजा ने उसे दिए थे। तीसरे एपिसोड के अंदर जब वो एक लेंसर हीरो को पैरी करता है। आई मीन वो लेंसर हीरो इतना ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसको वो पैरी कर देता है जिसका नाम होता है गिलबर्ट, आई गेस, या गिलबर्ट। लेकिन जब नॉर ये सब पैरी करके भी खुश नहीं होता, तब वो करता है एक पैरी गॉब्लिन को। लेकिन ये गॉब्लिन होता है कोई नॉर्मल गॉब्लिन नहीं, ये एक एम्परर लेवल गॉब्लिन होता है। एंड हाँ, इसी से उसकी भूख नहीं मिटती। वो हराता है एक फ्रॉग को, बट उसे जब ये पता ही नहीं है कि वो फ्रॉग नहीं, वो एक पॉइजन ड्रैगन है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो उसे फ्रॉग समझ के ही हरा देता है। लेकिन इन सभी एपिसोड के अंदर, जितने भी टोटल 12 एपिसोड्स एग्जिस्ट करते हैं इस एनिमे के अंदर, लेकिन एक एपिसोड जैसे कि इस एनिमे के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग मिली है, उस एपिसोड का नाम है आई पैरी ड्रैगन। एंड ये कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। ये जाइगेंटिक ड्रैगन जो कि पूरे के पूरे किंगडम के साइज का, भाई मतलब लिटरली इतना ज्यादा जायंट ड्रैगन, इसको भी ये पैरी कर देता है भैया। ये ड्रैगन झुक जाता है सीधा नॉर के सामने एंड उसे अपना मास्टर बना लेता है। एंड ये जानने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, मतलब मैं भी शॉक हो गया। जिसको कि कैलामिटी क्लास ड्रैगन कहा जाता है, जो कि एक झटके में पूरे के पूरे किंगडम को उड़ा सकता है, उसको पैरी कर देता है अपना नॉर। बहुत सारे आइडियाज लगा के, टेक्निक्स लगा के, उड़ता भी है भैया ये, लेकिन टेक्निक से। आई मीन एक दूसरा किंगडम होता है जो कि बहुत ज्यादा हाईटेक होता है टेक्नोलॉजी के अंदर, वो अटैक कर देता है क्ले किंगडम के ऊपर। एंड हाँ, अब क्ले किंगडम होता है खतरे में, क्योंकि वहां पे जाइगेंटिक डीमंस आ रहे थे, जाइगेंटिक गॉब्लिन्स आ रहे थे, काफी सारी वो फ्रॉग भी, हाँ वो ड्रैगन वाले। एंड फाइनली द कैलामिटी क्लास ड्रैगन भी आ जाता है। तो उन सभी को रोके कैसे? सारे के सारे हीरोज तो बिजी हैं, लेकिन फाइनली नॉर आके सबको बचा लेता है, आर्मी को अकेला ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड हाँ, किंग को भी भागना पड़ जाता है एंड किंग के किंगडम में जाके उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड उनसे दोस्ती करने के बाद दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, आई पैरी एवरीथिंग। और अगर तुमने अब तक मेरी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की वीडियो नहीं देखी है तो वो ये रही, रानमा वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ये रही, जाके चेकआउट करो, दोनों वीडियो देखो। मैं तुम लोग से वहीं पे मिलता हूँ। एंड अंडररेटेड एनिमेस के अंदर मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज्यादा यूनिक एनिमे है। एंड अगर मैं तुम्हें उसका एक क्लू दे दूं कि वो कौन सा एनिमे हो सकता है, तो वो डेड मैन के ऊपर है। तुम लोग कैस कर सकते हो कमेंट के अंदर। मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। लाइट तो धोखा देती है पर ठंडी धोखा नहीं देती। हाँ, जमा रखा है इसने।